गाइस, फील चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैट लॉस करने के सिंपल स्टेप्स। अगर आप ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करेंगे, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है फैट लॉस के लिए। यही स्टेप्स आपको फैट लॉस तक ले जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है कैलोरिक डेफिसिट। बिना कैलोरिक डेफिसिट के आपका फैट लॉस हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। कैलोरिक डेफिसिट का हम मतलब जानते हैं। कैलोरिक डेफिसिट का एग्जैक्ट मतलब है कि जो आप कैलोरीज इनटेक जितना आपका हो रहा है और जितना आप एक्सपेंड कर रहे हैं, तो आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपके इनटेक से ज़्यादा होना चाहिए। तो वो जो डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, तो आपकी बॉडी उतने डेफिसिट जितना आपने क्रिएट किया है, बॉडी वो फैट को बर्न करेगी एज अ फ्यूल उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए। तो हम लोग फोर्स करते हैं अपने बॉडी को फैट लॉस में जाने के लिए, एंड इसी टर्म को हम कैलोरिक डेफिसिट कहते हैं। बिना कैलोरिक डेफिसिट के कुछ नहीं हो सकता। कोई फैट पिल, कोई शॉर्टकट कुछ काम नहीं करता। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज कैलोरिक डेफिसिट। अब कैलोरिक डेफिसिट में सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपने डाइट से कम ज़्यादा करते हैं और ट्राई करते हैं कि एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी एक्टिविटी लेवल ज़्यादा ना बढ़ाए। ये गलत इसलिए है कि हमारी बॉडी को फ्यूल चाहिए। अगर आप फ्यूल डाउन करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे आपको स्टारवेशन हो सकता है, आपको क्रेविंग्स हो सकता है, फिर आपका फैट लॉस बंद हो जाता है जैसी क्रेविंग्स टेक ओवर होता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डाइट से कम कैलोरी डाउन कीजिए, एंड एक्टिविटी लेवल बढ़ा के आप अपनी जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बढ़ा दें, जिसकी वजह से आपको जो कैलोरी चाहिए वो बढ़ जाएगी, पर आप डाइट उतना ही ले रहे हैं। तो एसेंशियली कैलोरिक डेफिसिट बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट हो जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक्टिविटी लेवल से ट्राई कीजिए कि आप डेफिसिट क्रिएट कीजिए, कम से कम डाइट से कट ऑफ कीजिए कैलोरीज को। नेक्स्ट है गाइस कि डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों में से कांस्टेंट रहना क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका डाइट है वो सबसे प्राइमरी चीज़ है। अगर आप 1-2 दिन या 3 दिन एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, पर आप डाइट पे कंसिस्टेंट है, आप स्टिक ऑन कर रहे हैं अपने डाइट के ऊपर, तो आपके फैट लॉस नहीं रुकेगा। क्योंकि देखिए, आपका एक्सरसाइज है अराउंड 350 कैलोरीज के आसपास बर्न करता है, बट अगर आपने अपने डाइट को ख़त्म कर दिया उस दिन के लिए, तो आपने अपना पूरा डेफिसिट हटा दिया। जैसे 300 कैलोरीज है, तो अगर आप अपने डेली 300 कैलोरीज एक्सरसाइज से कर रहे हैं उसको हटा दें, और तो भी आपके डाइट की वजह से कैलोरिक डेफिसिट मेंटेन्ड है। पर अगर आप एक्सरसाइज के साथ डाइट भी छोड़ देंगे तो हेयर पूरा आपका ख़राब हो जाएगा फैट लॉस। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि डाइट पे स्टिक ऑन कीजिए। एक्सरसाइज भी इम्पॉर्टेंट है, बट डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी फैक्टर है आपके फैट लॉस के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग अपने फूड को ट्रैक नहीं करते हैं। अब अपना फूड ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए, आप शॉक हो जाएंगे कि कितना डिफरेंस आता है जब आप ट्रैक करते हैं फूड को। क्योंकि जो हम नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में जो हम बात करते हैं, एक कटोरी दाल, एक रोटी, थोड़ा सा चावल, वो कोई एक्यूरेट टर्म नहीं है जिससे आप कैलोरी बता सकते हैं। हर घर में कटोरी अलग होती है, हर घर में दाल अलग तरीके से बनती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक वेइंग स्केल से वे करिए अपने फूड को, और फिर आप ट्रैक कीजिए किसी ऐप के थ्रू। तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा कि कितना फ़र्क आ जाता है आपके कैलोरीज में, क्योंकि कटोरी ये सब वेट टर्म्स है। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने फूड को ट्रैक करना स्टार्ट कीजिए, तो आप मैनिपुलेट करना भी सीख जाएंगे। जब आपको पता ही नहीं कि कितने में क्या होता है, तो आप अंदाजे से खा रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता, फिर बाद में लगता है कि फैट लॉस नहीं हो रहा, मैं तो डाइट फॉलो कर रहा हूँ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना फूड ट्रैक कीजिए। फिर हम सेकेंड लास्ट चीज़ पे आते हैं, वो है मैक्रोज। देखिए, आपके मैक्रोज डिसाइड करते हैं कि आप फैट लॉस करेंगे या वेट लॉस करेंगे। देखिए, फैट लॉस और वेट लॉस में हम डिफरेंस समझते हैं। फैट लॉस का मतलब होता है कि आप अपने मसल मास को प्रिजर्व करते हुए आपने सिर्फ अपना फैट लूज किया है। वेट लॉस का मतलब है आपका प्राइमरी गोल वेट लॉस है, भले वो मसल हो, तो आपका मसल या फैट दोनों जाते हैं, तो इसकी वजह से वेट लॉस होता है। तो इसमें आपका मसल प्रिजर्व नहीं रहता। तो जो आप मैक्रोज ले रहे हैं, जिसको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं कि आपकी बॉडी फैट लॉस करेगी या वेट लॉस। अगर आपने एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दिया, तो आपकी बॉडी जो आपका मसल मास है उसको भी फ्लश आउट कर देगा फैट के साथ। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने मैक्रोज को जाने, अपने प्रोटीन को आप हिट कीजिए, जो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फैट भी जो रिक्वायर्ड है। फैट से मत भागिए, फैट एसेंशियल पार्ट है हमारे हार्मोनल बैलेंसेस को मेंटेन करने के लिए। हमारा ब्रेन मेजॉरिटी पार्ट ऑफ फैट से बना है, फैट से मत भागिए। एंड फिर आपका आता है कार्ब्स। तो तीनों का एक रोल है और उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैक्रोज ही डिसाइड करते हैं कि आप फैट लॉस करेंगे या वेट लॉस करेंगे।
एंड लास्ट जो है गाइस वो है पेशेंस। किसी भी फैट लॉस जो हम ट्रांसफॉर्मेशन या फैट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हमारा ग्राफ फैट लॉस का एकदम डाउन नहीं होता कि सारा फैट लीनियरली जा रहा है। आपका फैट लॉस स्टार्ट होता है यहाँ से, फिर आपका प्लेट्यू, फिर मतलब ग्राफ स्ट्रेट नहीं होता, बहुत अप्स डाउन्स होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। अगर आपने पेशेंस दिखा दिया तो नो वंडर कुछ महीनों में काफ़ी रिजल्ट्स दिख जाएंगे। तो गाइस ये स्टेप्स ध्यान में रखिएगा। फैट लॉस के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ध्यान में होनी चाहिए आपके फैट लॉस करते हो। एंड पेशेंस ज़रूर रखिए, आपका फैट लॉस ज़रूर होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।